दोनों में कौन बोलना चाहते हैं, उसके बाद अभय जी बोलेंगे। शंभू जी बोलिए, शंभू जी बोलिए, शंभू ठाकुर जी अनम्यूट कीजिए, शंभू जी बोलिए, शंभू जी बोलिए। मैं आज ये पूछना चाह रहा हूं, मेरा सवाल यह है शंभू जी कि सहारा की जो संपत्ति बिक रही है, उनसे जो पैसे आ रहे हैं, क्या वो पैसे निवेशकों के लिए हैं? आप कितना अग्री कर रहे हैं इस बात से, या वो पैसे फिर बंदरबाट होने वाले हैं, गबन होने वाले हैं, पैसा लेके कोई फरार होने वाला है? शंभू ठाकुर जी। जी सर, नमस्कार सर। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये तो निवेशकों के लिए ही होना चाहिए सर, मेरा ये मत है। मैं निवेशकों के लिए होना चाहिए। अफसार मंसूरी जी बोलिए जल्दी से, क्योंकि इसके बाद हम एक तारीख देने वाले हैं, अभी इंपॉर्टेंट तारीख मैं बताता हूं आपको। अफसार मंसूरी जी बोलिए, ये जो पैसे जो बेच करके सहारा पा रही है, क्या वो पैसे निवेशकों को मिलेंगे? अगर सर इतनी अच्छी ईमानदारी होती, अगर सहारा सुब्रत राय, तो भुगतान अभी तक हो चुका होता सर। उनकी तो नीयत खराब है, चाहे वो सहारा का हॉस्पिटल बेचें, चाहे एमबी वैली बेचें, चाहे कुछ बेचें। अगर उनकी नीयत अच्छी होती तो ऐसा किसका बाप होगा जिसका बाप खत्म हो जाए और बच्चे ना आए? ये सिर्फ लालच बच्चे तो नहीं आए ना कि अगर हम वहां जाएंगे तो वहां की सरकार गिरफ्तार कर लेगी, या वहां के जो निवेशक हैं वो हमें आने नहीं देंगे और सरकार पे दबाव बनाएंगे। प्रॉपर्टी तो वहां से भी बेच के बैठे बैठे बिक जाएगी, और प्रॉपर्टी वहीं बैठे बैठे बिक रही है सर, और सारी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, किसी भी निवेशक को 1 रुपया मिलने वाला नहीं है। इसमें कार्यकर्ता और निवेशक और सभी की गलती है जो एकजुट क्यों नहीं हो रहे। जो हमारे शुक्ला जी कई बार कह चुके हैं कई मंचों से, आंदोलन के लिए क्यों नहीं लोग निकल के आते हैं? जब 10 करोड़ निवेशक, 10 लाख कार्यकर्ता, क्यों नहीं अपने पैसे के लिए निकल के आ रहा है सर? इसमें कार्यकर्ता बहुत बड़ा गद्दार, हम तो ये कहेंगे। अब उसे क्या दिखाई दे रहा? 2024 का चुनाव बिल्कुल मूड पे, क्यों नहीं रोडों पर निकल रहा है? अगर हमसे कोई 10,000 रुपया ले लेता, उसके घर पे हम 10 बार चक्कर लगाने जाते हैं। ऐसा कोई जमा करता नहीं जिसका 10 लाख 5 लाख रुपया ना हो, फिर वो क्यों नहीं निकल के आ रहा रोडों पर? क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई में आ रहा है? ये सब जो है, इसमें कार्यकर्ता की भी बहुत बड़ी गलती है और निवेशक भी नहीं आ रहा है, क्योंकि निवेशक जो है सरकार के खिलाफ बोलना ही नहीं चाहता। वो तो ये कहता है रुपया मिले या ना मिले, भारत सरकार के खिलाफ बोलेंगे नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से अंधभक्त हैं जो सहारा के भी हैं और सरकार के भी अंधभक्त हैं, जो बिल्कुल जो है एकजुट नहीं होना चाह रहे सर। नहीं, सरकार के अन्य मुद्दों पर से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ सहारा के मुद्दों पर, सहारा के निवेशकों को लेकर के सरकार की आलोचना में हमें इंटरेस्ट है। सहारा के मुद्दों को छोड़ करके बाकी आलोचना से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो अपने अंधभक्त है नहीं है, ये सरकार का विषय है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। नहीं, ये सहारा के मुद्दा पे सर, जब 10 लाख सर कार्यकर्ता बताए जाते हैं, तो किसी भी आंदोलन 10,000 लोग नहीं इकट्ठे हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे? क्यों नहीं पैसा ले रहे? क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमें ना सरकार के खिलाफ बोलना ही नहीं है। कोई आंदोलन अगर होता है तो सरकार के खिलाफ ही तो होगा, तो क्यों नहीं लोग एकजुट हो रहे? और सुब्रत राय और सहारा और इनका मैनेजमेंट और इनकी संस्था कभी 1 रुपया नहीं देगी। आज भी निवेशक और कार्यकर्ता जान ले, जब तक हम रोडों पे नहीं निकलेंगे और एक दिन के आंदोलन से कुछ नहीं होने वाला, जब तक हम दिल्ली में 10 दिन 15 दिन महीनों भर नहीं डेरा डालेंगे। मुख्यमंत्री निवास, प्रधानमंत्री निवास, गृह मंत्री निवास, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, जब तक हम नहीं घेरेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है सर। सुनिए अंसार भाई, मैं इस बात से बहुत ये नहीं सहमत नहीं हूं कि सरकार के खिलाफ बोलने से कतरा रहे हैं लोग, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं मैं मानता हूं। फिर क्यों नहीं आ रहे निकल के सर? उसकी वजह क्या है? क्यों नहीं आ रहे सर? सरकार के भक्त हों, सुनिए, बाकी मुद्दों पर हो सकता है वो सरकार के भक्त हों, लेकिन अपने पैसे की उगाही के लिए वो सरकार के पास जा सकते हैं, सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक रहा है। ये बात मानना उचित अनुचित होगा, ये गलत बात है। मेरा ये कहना है अंसार भाई, अभी अभय जी बोलेंगे, मैं ये कह रहा हूं कि मैं अपने तरफ से एक तारीख दे रहा हूं आपको, अगले शनिवार का। मैंने आपसे अभी ये कहा है कि कितने ऑफिसेज सहारा के हैं टोटल, नंबर 1। उन ऑफिसेज में कितने लोगों ने अप्लाई किए हैं या जहां किए हैं पैसे के लिए, कितने लोगों का डिफिशियंसी में रिजेक्ट हो गया और कितने लोगों को पैसा मिला। क्या सहारा के ये निवेशक बंधु आपस में मिल करके बात करके 100% एक्यूरेट नहीं, 90% एक्यूरेट नहीं, लेकिन 70-80% एक्यूरेट कोई डेटा निकाल सकते हैं?
अगर डेटा निकाल सकते हैं तो अगले शनिवार को हमारा ये कहना है कि ताल कटोरा तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपके पास एक सोशल मीडिया का बहुत बड़ा बैकअप है। आप चाहें तो इससे अपनी आवाज मजबूती से उठा सकते हैं। और छोड़ दीजिए, कम से कम यही अपनी एकजुटता दिखाइए। हम शनिवार को कहिएगा तो जिसको ऑनलाइन रैली कहते हैं, हम शनिवार को समय मुकर्रर कर दें। अभी ऑनलाइन रैली के लिए तमाम देश के निवेशक इकट्ठा हो जाएं और बस इसी से आपका काम हो जाएगा। शनिवार 16 दिसंबर को हम लोग ये कर लें, अगले शनिवार को कर लें। 5 दिन का अभी वक्त है, 5 दिन आप तैयारी कर लें और ऑनलाइन रैली इसी क्यूवाइड नेटवर्क पे हम करते हैं। आइए साथ में आप अपने सभी निवेशक बंधु को अभी से समझाएं, बताएं कि चलिए इसमें आइए। ये एक प्रकार से आप जंतर मंतर करें, एक प्रकार से रामलला मैदान जैसा हो जाएगा। इसकी गूंज तो और भी बड़ी होगी। कोई जरूरत नहीं है खर्चा करके रामलीला मैदान आने की। आप ऑनलाइन आइए, ये उतनी ही बड़ी ताकत है जितनी की रामलीला मैदान आकर के भी होगी। लेकिन मैं ये भी साथ साथ कहता हूं कि आपने अगर 27 दिसंबर का कोई तारीख तय किया है जंतर मंतर का, वो भी आपको शुभकामना है। आप जरूर आइए और अपना प्रदर्शन कीजिए। लेकिन मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि बिना हो हल्ला किए हुए ऑनलाइन इतने लोग आकर के अपनी मजबूती दिखाएं और सरकार को बताएं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उस दिन पता चल जाएगा कि कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कितने लोग इस अभियान में आ रहे हैं, पता चल जाएगा। तो ये अगर आप लोग ये तैयारी करें, उससे भी टेस्ट हो जाएगा। नहीं तो ये मान लिया जाएगा कि आप लोगों में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम बेकार में ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अभय जी बोलिए। आशुतोष जी, आपका प्रस्ताव अच्छा है, मैं आपके प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। 16 तारीख सप्ताह के पहले जनता को सोशल मीडिया पे खड़ा होकर के अपनी बात भारत की सरकार से कहना चाहिए, जिसका लीड क्यूआईब चैनल करे, और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और हम सभी लोगों को इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि हम जो 27 तारीख के कार्यक्रम को अपनी ताकत बनाने जा रहे हैं, वो अपने सारे निवेशकों और कार्यकर्ताओं के साथ करो और मरो की स्थिति है, जो बेहद रणनीति के साथ 27 को हम सब खड़े होंगे। और उस समय भारत की सरकार को सिर्फ भ्रष्टाचार के मुद्दे पे अपने पैसे के भुगतान के लिए सड़कों पे खड़े होकर बाध्य कर देंगे कि पैसे का भुगतान सुब्रत राय के तमाम उन चाटुकारों को, तमाम उन लोगों को जिन लोगों ने आज अभय जी, आपका नेट बहुत कमजोर हो रहा है। आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए तो बहुत सही से आएगा। अभय जी बोलिए। शहनाज कुछ बोलना चाह रही हैं। मीनवाइल शहनाज बोलिए। जी सर, अध्यक्ष जी का नेट वो हो गया है, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं बोल लूं जब तक अभी वो नहीं आए। सर, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो अभी आपने कहा कि ये डाटा निकाल लें, तो आप अभी आपने ये भी कहा कि सरकार कह रही है कि हम तो पैसा बांट रहे हैं, तो सर ये सीआरसी से ही आप क्यों नहीं पूछ लेते कि आप लिस्ट दे दीजिए आपने कितने लोगों को पैसा दिया है, और आप वो भी दे दीजिए कि जो लॉगिंग किया है जितने लोगों ने वो दे दीजिए, आपको मिल जाएगा दूध का दूध। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।